गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार यह जानकारी चाह रहे थे कि कब से मेरे द्वारा क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। आज मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैं सुधाकर सिंह अपने स्टडी विद सुधाकर चैनल के माध्यम से, जो एक एजुकेशन चैनल मैंने यूट्यूब पर बना रखा है, उसके माध्यम से आज से आपके सामने एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाएगा। खास करके वह वीडियोस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए ज़रूरी होंगी। खास करके किसी भी प्रतियोगिता के लिए अति आवश्यक है कि हमें वह चीज़ें पढ़ी जाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले समय में जस्ट अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो जो आयोग के द्वारा लगातार आपके सामने कुछ डेट अनाउंस किए गए हैं, उनमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट है, आरओ एआरओ की पोस्ट है, यूपी पीसीएस 2020 का प्रीलिम्स है। इसके अलावा अगर हम वनडे लेवल पर बात करते हैं तो लेखपाल, जेल वार्डन और पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए खास करके सामान्य अध्ययन का पेपर सभी जगह इंपॉर्टेंट होता है। यानी जीएस का जो पोर्शन होता है वह सभी जगह पूछा जाता है। वेटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी जगह सामान्य अध्ययन का विषय महत्वपूर्ण है। तो सामान्य अध्ययन के टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज में, जीएस में प्रमुख जो विषयों की संख्या होती है, जो विषय गिने जाते हैं, उनमें अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री, इतिहास, खास करके इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों का संकलन होता है। इतिहास के बाद अगर बात करें तो ज्योग्राफी, भूगोल विषय इससे संबंधित होता है। भूगोल में भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों शामिल होता है। इसके बाद भारतीय संविधान, पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन प्रमुख है, संविधान प्रमुख है। इसके बाद अगर बात करें तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था को कवर किया जाता है। जस्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के बाद जो अगला पोर्शन आता है वो जनरल साइंस का आता है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रमुख होता है। इसमें भी अगर तीनों पोर्शंस में अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, तो वो बायो का पोर्शन होता है। यहाँ पर बायो के पोर्शन को आपको निश्चित रूप से बेहतर तरीके से कवर करना है। अगर इतिहास के विषय में हम बात करें तो इतिहास के विषय में ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं मॉडर्न इंडिया से, यानी आधुनिक भारत से। तो यानी आधुनिक भारत के इतिहास को हमें ज्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में आपको दोनों फोकस करना है, भूगोल विषय में, क्योंकि भारत के भूगोल से भी प्रश्नों का संकलन होता है, और अगर हम बात करते हैं तो आपके विश्व के भूगोल से भी प्रश्नों का संकलन यहाँ पर मौजूद है। पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डीप ना जाके, लेकिन अगर हम संविधान का पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेते हैं तो हम बेहतर पोजीशन में होते हैं, यानी हम कंफर्ट जोन पर होते हैं। इकोनॉमी में खास करके बजट की अवधारणाएं, अगर किसी राज्य विशेष की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उस राज्य विशेष का बजट और संकलन और आने वाले साल 2 साल के विषयों में जो डाटा की सुविधा होती है, यानी जो आंकड़ों का संकलन होता है, वह आपको यहाँ पर तैयार करना होता है। और खास करके कुछ ऐसी शब्दावलियां अति आवश्यक होती हैं अर्थव्यवस्था में जो आपको हमेशा परेशान करती हैं और वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही इन 5 विषयों से अलग एक टॉपिक जो हम जोड़ते हैं वो है समसामयिकी।
यानी करंट अफेयर्स। इस सामयिकी में करंट अफेयर्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कम से कम 10 महीने का करंट अफेयर्स आपको निश्चित रूप से तैयार होना चाहिए। इसके लिए हम अलग से क्लासेस रन कराएंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे इसमें जरूर कवर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो एक मैंने खाका खींचा कि आने वाले मेरे वीडियोस या मेरे जो जीएस के अंतर्गत आने वाले वीडियोस होंगे वो खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 और लेखपाल, जेल वार्डन और पुलिस जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो खास करके मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि मुझे एक लंबा समय हो गया, लगभग 10 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए। दिल्ली, इलाहाबाद जैसे जगहों पर विभिन्न संस्थानों में मैंने अध्यापन का कार्य कर रखा है। यहाँ पर अगर बात करें तो उस अनुभव का फायदा उठाने के लिए आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू जरूर देखिए, और देखने के साथ अगर आपको यह वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खास करके सब्सक्राइब करने पर आपको कंटिन्यू आगे की वीडियोस की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। स्वयं देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, आज यह नए टॉपिक के साथ विषय की शुरुआत करते हैं। खास करके एक चीज आपको और विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब आप वीडियोस देखिएगा तो कोई भी वीडियो आपको स्लिप नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा उसे समझाने की और आपको प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे। तो शुरुआत करते हैं। खास करके एक चीज और ध्यान रखना है कि जो मेरे वीडियोस होंगे ज्यादा बड़े नहीं होंगे। उसके पीछे कारण है कि ज्यादा बड़ा वीडियोस होने पर हम लोग बोर होने लगते हैं, लंबी होने लगते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन के कंपेयर में थोड़ा सा कम कंफर्ट होते हैं लोग। तो पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि जिससे आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सके। तो हम जिस विषय को सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पहले विषय को हम कवर करेंगे वो है आपका भूगोल यानी जियोग्राफी। भूगोल विषय से हम शुरुआत करेंगे। तो भूगोल विषय का आज हम जो शुरुआत करेंगे वो होगा पार्ट 1। अब एक चीज दिमाग में आएगी कि सर ज्योग्राफी में 2 सब्जेक्ट हैं, 2 पोर्शन है, एक वर्ल्ड का भूगोल है, दूसरा भारत का भूगोल है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी एक विश्व का भूगोल। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो विश्व के भूगोल से होगी, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। और विश्व के भूगोल में भी हम पहली शुरुआत करेंगे आपकी मानचित्र के माध्यम से। यानी पहला जो विषय आपके सामने आएगा, पहला जो टॉपिक आपके सामने आएगा वो मानचित्रों के द्वारा आप भूगोल का अध्ययन कैसे करें, यह यहाँ पर मैं समझाऊंगा। विशेष तौर से आप बार बार वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो 2 बार 3 बार इसे देखेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। तरीका वही अपनाइएगा जो मैं कंटिन्यू यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल में भी आपके मानचित्र से। ठीक है, तो आज जो आपके सामने पोर्शन आएगा वो ज्योग्राफी का होगा, और ज्योग्राफी में भी पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 किस चीज का होगा? आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो यानी विश्व भूगोल का पार्ट 1 आपके सामने उपलब्ध है। अगर हम विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में सबसे पहले यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यह जानें कि विश्व में महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं। तो निश्चित रूप से एक तरफ अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण है, और पृथ्वी को ही हम विश्व की संज्ञा दे सकते हैं। अब यह पृथ्वी का के अंदर जो महाद्वीप या महासागर हैं, 2 चीजें हैं पृथ्वी पर, या तो महाद्वीप है
या तो महासागर है, यानी या तो कॉन्टिनेंट है या तो ओशन है। अब महाद्वीप, अगर महासागरों की बात किया जाए तो इस महाद्वीप और महासागरों को मिला करके ही हमारी पृथ्वी निर्मित हुई है, यानी प्रमुख रूप से। इसके अलावा आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, सारी चारों तरफ की गैसेस हैं, उन सारी चीजें मौजूद हैं। अब इन महाद्वीप और महासागरों का जन्म कैसे हुआ, सबसे पहले यह प्रश्न उठता है। तो हमारे कई आपके भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, आज भी रिसर्च कंटिन्यू जारी है। लेकिन अगर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात करें, वैगनर महोदय थे, अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने दिया एक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसका है? अल्फ्रेड वैगनर का है। वैगनर महोदय ने बताया कि सबसे पहले जितने भी महाद्वीप आपकी पृथ्वी पर मौजूद हैं, महाद्वीप और द्वीप, वह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जुड़े होने के कारण अगर एक संरचना निर्मित थी, इस संरचना को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया नाम दिया। अब यह पैंजिया मौजूद था, और पैंजिया के चारों तरफ अगर बात करें तो एक सागर था, महासागर था, जिसे उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। पैंजिया और पैंजिया के चारों तरफ फैला हुआ पैंथालासा। धीरे धीरे इस पैंजिया में बीच में दरार पड़ती है, और बीच में इस पैंथालासा का सागर का पानी भर जाता है। जब यह पानी भर जाता है तो यह यहाँ पर जो सागर निर्मित हुआ, उसे नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर, और टेथिस सागर के उत्तर और दक्षिण दो खंडों में बटा हुआ पैंजिया आपके सामने मौजूद हो गया। जब यह दो खंडों में बट करके आपके सामने मौजूद हुआ, तो इसे जो नाम दिया गया उत्तर वाले को कहा गया अंगारालैंड, और दक्षिण वाले को कहा गया गोंडवानालैंड। अब आपके सामने दो खंड नजर आए, एक तो अंगारालैंड, दूसरा गोंडवानालैंड, और बीच में मौजूद सागर है टेथिस सागर, और साथ में चारों तरफ फैला है आपका पैंथालासा। आगे चल करके भूसन्नति के कारण, आंतरिक प्रवाह के कारण, और पृथ्वी के अंदर घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण इसमें भी अलगाव होता है। अंगारालैंड बढ़ता है, तो अंगारालैंड से जन्म लेने वाले अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद अगर बात करें तो वहीं पर मौजूद आपका ग्रीनलैंड, यूरेशिया, ये सारे खंड अलग होते हैं आपके अंगारालैंड से। जस्ट इसके बाद अगर बात करें तो गोंडवानालैंड से अलग होने वाले पोर्शंस में अगर बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय महाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप कर दीजिए, महाद्वीप के लिए भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि का क्षेत्र। जस्ट इसके बाद बात करें तो आपका अंटार्कटिका, यानी गोंडवानालैंड से अलग होने वाला जो क्षेत्र था वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका,
भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का क्षेत्र था। इस प्रकार से आपको यह जरूर इतना पोर्शन याद रखना है। साथ में आगे चल करके यही तेथिस सागर धीरे धीरे जब चीजें अलग होती हैं तो आपके चारों तरफ पैंथरासा जो है वो प्रशांत महासागर का रूप लेता है। टेथिस सागर जो है आपका अटलांटिक महासागर के रूप में जन्म लेता है। और नए सागरों के रूप में अगर बात किया जाए तो आपका हिंद महासागर का जन्म होता है। आर्कटिक महासागर का जन्म होता है। और जस्ट इन तीन महासागरों का जो दक्षिणी हिस्सा था, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का जो दक्षिणी हिस्सा था वो आपके सामने दक्षिणी महासागर के रूप में आता है, सदर्न ओशन के रूप में नजर आता है। इस तरह प्रमुख रूप से आपके सामने 4 महासागर हो गए और 3 महासागरों का दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी महासागर के रूप में 5वां महासागर हुआ। जस्ट अगर महाद्वीपों की बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, यानी अगर बात करें तो महाद्वीपों की संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 4 और दक्षिणी महासागर को मिलाकर के 5 है। इस प्रकार से ये आपके महाद्वीप और महासागरों का जन्म और विभाजन रहा, जिसका एक तरीके से सिद्धांत वेत्ता थे वैगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से यह सारी चीजें रखी। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट भी कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर कोई चीज आपको समस्या आ रही है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर चीजें बेहतर लग रही हैं तो कमेंट में मुझसे जरूर बताइएगा। ठीक है, पार्ट 1 का यह छोटा सा सेक्शन रहा। अगला सेक्शन जस्ट इसके बाद दूसरे सेक्शन के रूप में आएंगे। चलिए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 का ही अगला सेक्शन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।